Welcome to another exciting video और in this video we will learn about module in a Node.js. Module क्या होता है जावास्क्रिप्ट में ऑलरेडी पढ़ रखा है लेकिन दोबारा देख लो. A module in a Node.js is a simplify a file that contain reusable code. यानी कि मॉड्यूल क्या होता है, एक ऐसी फाइल होती है जो कि आपके reusable कोड को कंटेन करती है ताकि आप कोई भी कोड एक बार कर लिए फिर इन फ्यूचर जब मन कहता है यूज करो. ठीक है, तो Node use module to organize and separate functionality into manageable pieces, kind like building block of your application. ठीक है, तो मॉड्यूल कैसे होते हैं इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. सबसे पहले समझते हैं टाइप ऑफ मॉड्यूल. सबसे पहला होता है बिल्ट इन मॉड्यूल जो कि प्रोवाइडेड बाय Node.js, यानी कि Node.js खुद अपने तरफ से देता है. एग्जांपल में FS, HTTP, पाथ, ऑपरेटिंग सिस्टम का OS. ठीक है, कुछ लोकल मॉड्यूल होते हैं जैसे कि जो आपके खुद से बना सकते हो, समथिंग लाइक math.js, logger.js, kukur.js, bilar.js, तमाम चीज़ें. ठीक है, कुछ थर्ड पार्टी मॉड्यूल होते हैं जो कि हम लोग npm के थ्रू मंगाते हैं जैसे कि एक्सप्रेस, लोडैश, एक्सियोस और तमाम चीज़ें. ठीक है, तो बात करते हैं द मॉड्यूल सिस्टम की. तो मॉड्यूल यूज कॉमन जेएस. एक कॉमन जेएस का फीचर होता है जिसे हम ES मॉड्यूल भी कहते हैं. तो ये करता क्या है मॉड्यूल और कैसे बनाते हैं, तो एक्सपोर्टिंग कोड फ्रॉम अ मॉड्यूल. तो इसको समझते हैं. यू यूज मॉड्यूल एक्सपोर्ट टू मेक फंक्शनैलिटी ग्लोबल और वेरिएबल अवेलेबल टू अदर फाइल. जैसे कि हम मान लो एक बनाते हैं math.js और एक और बनाएंगे हम लोग कोई दूसरे नाम से. ठीक है, app.js करके. तो आते हैं अपने फाइल में और इसको अभी के लिए हम क्या करते हैं, छोटा करते हैं एंड हम अपने फाइल में यहाँ पर आकर एक और नई फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा math.js. ठीक है, तो हम यहाँ पे बनाते हैं math.js और एंटर करते हैं. तो math.js वाले में हम अपना ये कोड पुट कर देंगे जो कि होगा क्या, एक फंक्शन जिसका नाम है ऐड, उसमें दो पैरामीटर्स हैं ab और रिटर्न कर दोगे ab को. हम मॉड्यूल को एक्सपोर्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ऐड वाला. ठीक है, इसको हम इंडेक्स में इंपोर्ट करेंगे. कैसे इंपोर्ट करेंगे, देखो यहाँ पर आओगे, इसे कॉपी करोगे और इसे अपने इस वाले कोड में पेस्ट कर दोगे. तो आपने कॉन्स्ट मैथ नाम से एक कांस्टेंट बनाया और उसे रिक्वायर कर लिया, मंगा लिया ./math से. ठीक है, अब यहाँ पे कंसोल लॉग किया आपने math.add वाले को जहाँ पे आपने 2,3 दे दिया. तो अगर मैं रन करूँगा node index.js वाली फाइल, node index.js वाली फाइल को, तो मेरे को क्या मिलेगा, 5 मिलेगा. देखो टर्मिनल में दिख रहा है ना. तो इस प्रकार से आप 5 देखने को मिल रहा है. अब मान लो अगर इन फ्यूचर मेरे को फिर दोबारा यूज करना होगा तो मैं क्या करूँगा, कंसोल लॉग करूँगा एंड कंसोल लॉग में हम क्या करेंगे, मैथ में सब्ट्रैक्ट वाला हमने नहीं बनाया है तो सब्ट्रैक्ट वाला अगर करना होगा तो वो कैसे करो वो भी देख सकते हो. तो सब्ट्रैक्ट वाला करने के लिए हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट नाम से एक बना लेते हैं या फिर मैथ में ही बना लेते हैं. मैथ में आएंगे और यहाँ पे एक नया फंक्शन बनाएंगे. बहुत इजी ये करना. देखो फंक्शन लिखा सबसे पहले हमने, फंक्शन में हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट लिखा a + b और उसके बाद हमने इसे रिटर्न कर दिया a - b. ठीक है, फिर हमने क्या किया, इसे एक्सपोर्ट करेंगे. एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, मॉड्यूल लिखकर, एक सेकेंड ये कमेंट हो गया. ठीक है, देखो यहाँ पे हमने मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट कर दिया ऐड एंड सब्ट्रैक्ट दोनों को. आप ऐसे भी कर सकते हो और अलग अलग भी कर सकते हो. तो हम इसे रिमूव कर देते हैं. ठीक है, तो अब वापस आओगे तो यहाँ पे आप देखोगे आपका सब्ट्रैक्ट वाला भी वर्क करेगा, लेकिन इसको पहले हमें मंगाना पड़ेगा, हमने तो इसको मंगाया नहीं है. तो हम क्या करते हैं, रिक्वायर कर लेते हैं पूरे मैथ को. एक सेकंड, हमने तो मंगा ही लिया है. तो हम वापस अगर इसे रन करेंगे तो देखो एक में 5 आया, एक में 3 आया, यानी कि 5 में 2 जाएगा 3 और 3 और 2 को जोड़ोगे तो 5. इस प्रकार से आप कर सकते हो. ठीक है, ऐसे मॉड्यूल की कुछ कैचिंग्स होती हैं जैसे कि मॉड्यूल इन Node.js आर कैच्ड आफ्टर फर्स्ट लोड. जैसे कि आप पहली बार लोड करोगे तो वो जो मॉड्यूल आपने बनाया वो कैच रह जा सकता है, यानी बाय डिफॉल्ट आपके सिस्टम में एक कैच बन जाती है. तो कभी कभी आपको पुराना रिजल्ट भी देखने को मिल सकता है. ठीक है, ऐसे कुछ बिल्ट इन मॉड्यूल होते हैं जैसे कि FS. इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, जितने भी मॉड्यूल हैं जैसे कि FS हो गया और तमाम हैं. तो अभी के लिए बस इतना समझ लो, FS क्या करता है, फाइल सिस्टम से काम करता है. जैसे कि मान लो मैं इसे कॉपी करता हूँ और अपने index.js वाली फाइल में आकर यहाँ पे इसे पेस्ट करता हूँ. इसका मतलब समझ लो, पहले क्या लिखा है,
कॉन्स्ट fs इज इक्वल टू रिक्वायर fs को आप रिक्वायर कर रहे हो fs डॉट राइट फाइल सिंक जिसका नाम है hello डॉट txt और उसके अंदर एक मैसेज पास करोगे hello फ्रॉम node.js। और अगर आप इसे रन करोगे तो आप ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको एक फाइल बनी मिलेगी hello डॉट txt। ये मैंने तो नहीं बनाया, ये ऑटोमेटिकली बना। किसने बनाया? आपके Node.js ने। तो ये बना बनाया कुछ मॉड्यूल होता है। हम लोग ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए बस समझ लो ये बिल्ट इन मॉड्यूल का एग्जांपल था और ये जो हमने पढ़ा ये क्या था? हमारा खुद का बनाया हुआ लोकल मॉड्यूल का एग्जांपल था। ठीक है, ऐसे ही एक फाइल स्ट्रक्चर समझ सकते हो कि क्या है। जैसे कि हमने प्रोजेक्ट बनाया था तो उसमें app.js था और math.js था। कुछ ES मॉड्यूल भी होते हैं, जैसे कि आप डायरेक्ट अगर ES मॉड्यूल को फॉलो करोगे तो वहाँ पे आप डायरेक्ट ऊपर एक्सपोर्ट लिख दोगे तो वो डायरेक्ट वर्क करेगा, आपको अलग से नहीं लिखना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ता है? आपको कुछ चीज़ों को इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे कि ये सपोर्ट ECMAScript 6 मॉड्यूल यूजिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड इसमें आपका MJS वर्क करता है। ठीक है, इसके लिए आपको सेटिंग करना पड़ेगा जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए इसको स्किप कर देते हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।